दोस्तों, जब से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ तब से धरती पर अलग अलग तरह के जीवों का अस्तित्व रहा है। कुछ ऐसे जीव जो हमारे लिए साधारण है, तो कुछ बेहद असाधारण और अविश्वसनीय। ऐसे मैजिकल बीइंग्स जो हमेशा से ही हमसे छुपकर अपना जीवन बिताते आए हैं और इसीलिए ज्यादातर लोग उनके अस्तित्व को ही नकार देते हैं। ऐसा ही एक जीव है वेयरवुल्फ, जिसे हम आधा इंसान और आधा भेड़िया कहते हैं। दुनिया भर के फोल्कलोर्स में हमें इन मानव भेड़ियों के किस्से सुनने को मिलते आए हैं, जो इशारा करते हैं कि ऐसे खौफनाक जीव का अस्तित्व केवल कोरी कल्पना नहीं हो सकता। आज के एपिसोड में हम वेयरवुल्फ्स के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित कुछ ऐसे किस्सों पर नजर डालेंगे जो शायद आप ना जानते हों। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। वेयरवुल्फ्स बनने के कई तरीके अलग अलग फोल्कलोर से सामने आते रहे हैं। किसी शैतानी शक्ति को जागृत करके मानव भेड़ियों में तब्दील हो सकता है। इस तरह के प्रयोग प्राचीन शमन्स द्वारा किए जाते थे। विचक्राफ्ट के जरिए भी ऐसे ऑइंटमेंट्स या मैजिकल बाम बनाए गए जिसका लेप शरीर पर करने से इंसान वेयरवुल्फ बन जाता है। कोई वेयरवुल्फ अगर इंसान को काट लेता है तो वो इंसान भी एक वेयरवुल्फ बन जाता है। इसके अलावा किसी श्राप के कारण भी किसी आदमी का आदमखोर भेड़िए में तब्दील होना संभव है। दोस्तों, वेयरवुल्फ्स दुनिया में कब आए ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन इनसे संबंधित किस्से कहानियां प्राचीन काल से सामने आती रही हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार लाइकोन नाम के एक व्यक्ति ने ग्रीक गॉड जियस को बच्चे के मांस का भोग लगाया था, जिसकी वजह से जियस नाराज हुए और उन्होंने लाइकोन को एक मानव भेड़िया बनने का श्राप दे दिया। भारत में वेयरवुल्फ्स के ज्यादा किस्से तो सामने नहीं आते, लेकिन इंडियन माइथोलॉजी में भी भगवान कृष्ण को अपने बाल से कई वेयरवुल्फ्स को उत्पन्न करते दिखाया गया है। यह 1852 स्पेन का एक खूबसूरत टाउन एलारिज। यहाँ मैनुअल ब्लैंको रोमा सेंटा नाम का एक व्यक्ति रहता था जो अपनी क्वालिटी सोप्स के लिए मशहूर था। उस दौरान वहाँ मैनुअल द्वारा बनाए गए सोप्स को यूज किया जाता था, जिनकी रेसिपी किसी को पता नहीं थी। एक दिन उसे पुलिस ने 13 लोगों के खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। ये व्यक्ति स्पेन का पहला सीरियल किलर था जो रात के अंधेरे में जाकर लोगों को मार रहा था। मैनुअल इंसानों की चर्बी का इस्तेमाल अपने सोप्स बनाने में कर रहा था और यही उसके अनोखे सोप्स का राज भी था। कोर्ट में मैनुअल ने केवल उन 13 लोगों के मर्डर को कन्फेस ही नहीं किया, बल्कि उसने एक चौंका देने वाला खुलासा भी किया था। मैनुअल ने बताया कि वो 13 वर्षों के लिए एक वेयरवुल्फ बन गया था। अपनी कहानी को बताते हुए उसने कहा, वो माउंट कूसो में रात के समय गया था, जहां उसका सामना 2 भेड़ियों से हुआ। उन्होंने उसे जख्मी कर दिया, जिसके तुरंत बाद वो पहाड़ पर गिर पड़ा और उसे कन्वल्जन्स होने लगी। कन्वल्जन्स के शांत होते ही वो एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो गया था। रात होते ही वो एक आदमखोर भेड़िया बन जाता और फिर जाकर लोगों का खून कर देता था। उसने कहा 1 हफ्ते पहले ही वो इस श्राप से मुक्त हुआ है, वरना वो इस कोर्ट में भी भेड़िए में तब्दील होकर दिखा सकता था। उसके द्वारा मारे गए लोगों के शव उसके घर में पाए गए थे, जिसमें से 9 लोगों के शरीर में भेड़िए के पंजों के निशान थे। कोर्ट ने माना कि मैनुअल दिमागी रूप से बीमार है, इसलिए कोर्ट ने उसे सिर्फ 3 लोगों के मर्डर का चार्ज लगाया, जिनके शरीर में भेड़ियों के निशान नहीं पाए गए थे। दोस्तों, 16वीं सेंचुरी में यूरोप के एस्टोनिया में वेयरवुल्फ्स ट्रायल्स हुए, जहां सैकड़ों की तादाद में वेयरवुल्फ्स को एग्जीक्यूट किया गया था। इस दौरान एक ऐसे लड़के को भी एग्जीक्यूट किया गया था जिसकी कहानी काफी मशहूर हुई। वहां हंस नाम का एक लड़का रहता था, जिसे 18 वर्ष की उम्र में वेयरवुल्फ बनने के जुर्म में कोर्ट लाया गया। हंस ने बिना कोई भी समय लगाए खुद ही कोर्ट में बता दिया कि वो एक वेयरवुल्फ है। उसने बताया कि बचपन में 2 वर्ष की उम्र में उसे एक काले कोट वाले व्यक्ति ने काटा था, जो कि एक वेयरवुल्फ था। उसके बाद हंस का बर्ताव एकदम भेड़ियों की तरह होने लगा और उसमें वुल्फ्स के गुण आने लगे। कुछ सालों बाद वो रात में लोगों का शिकार भी करने लगा था। जज ने हंस से पूछा कि वो एक इंसान की तरह ज्यादा महसूस करता है या फिर एक भेड़िए की तरह। हंस ने जवाब दिया, वो खुद को एक वाइल्ड बीस्ट की तरह महसूस करता है। कोर्ट ने उससे पूछा कि क्या वो मानसिक तौर पर भेड़िए जैसा महसूस करता है या फिर उसका पूरा शरीर ही भेड़िए में बदल जाता है। हंस ने जवाब दिया कि वो फिजिकली एक भेड़िए में तब्दील हो जाता है। कोर्ट उस 18 साल के लड़के पर दया खाकर एक बार और कोशिश करता है।
कोर्ट ने उससे पूछा कि हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति खराब हो और इसीलिए उसे लगता है कि वो एक वेयरवुल्फ है। इसका जवाब हाँ में देने पर हंस को कोई सजा नहीं मिलने वाली थी, लेकिन हंस ने सबके सामने कहा कि वो सच में एक वेयरवुल्फ ही है। इसके बाद कोर्ट ने उसे सेटन की पूजा करने और आदमखोर भेड़िया बनकर लोगों की जान लेने के लिए मौत की सजा सुनाई थी। दोस्तों, वेयरवुल्फ्स के बारे में अक्सर हमें ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं जहां कोई आदमी वेयरवुल्फ बनता है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि महिलाएं वेयरवुल्फ्स के अटैक को सहन नहीं कर पाती और जल्द ही उनकी मौत भी हो जाती है। लेकिन पास्ट में ऐसी कई महिलाएं भी रही हैं जो वेयरवुमन्स बनी। यह 1459 में स्विट्जरलैंड में रहने वाली कैथरीन ने कन्फेस किया था कि वो एक वेयरवुमन है। उसने ये शक्ति एक मैजिकल ऑइंटमेंट से हासिल की थी, जिसे उसने कुछ डार्क रिचुअल्स करके बनाया था। वो इस बाम को अपने शरीर में लगाकर वेयरवुमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती थी और उसने कई लोगों की जान भी ली थी। उसका कहना था कि वो एक बड़े एवलांच के लिए भी जिम्मेदार थी। कोर्ट ने उसके सिर को धड़ से अलग करके उसे जला देने की सजा सुनाई थी। दोस्तों, अगर वेयरवुल्फ के सबसे मशहूर और खतरनाक किस्से की बात करें तो जर्मन के बैडबर्ग के वेयरवुल्फ ट्रायल्स भुलाए नहीं जा सकते। 16वीं सेंचुरी में जर्मनी के बैडबर्ग विलेज में चारों तरफ खौफ का माहौल था। लोगों की कैटल्स को कोई आदमखोर जानवर रात के सन्नाटे में मार देता था। इसके अलावा वो बच्चों और महिलाओं को भी उठाकर ले जाता था। टाउन के कई लोगों ने रात को एक बीस्ट देखा था जिसका आकार विशाल था। कुछ लोगों का कहना था कि वो नर्क से आया एक डीमन है, तो कुछ का मानना था कि वो एक वेयरवुल्फ है जो उनके बीच ही रहता है। दोस्तों, 1582 में पीटर स्ट्यूब नाम का एक व्यक्ति एक लड़के और एक लड़की के साथ बैडबर्ग में रहता था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और वो काफी पैसे वाला भी था। एक भेड़िए की खाल निकालने के बाद वो एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे आसपास के किसानों की कैटल्स सुबह मरी हुई मिलती, जिनके शरीर पर किसी खौफनाक जानवर के निशान पाए जाते। इसके बाद गांव के बच्चे और जवान महिलाएं भी गायब होने लगीं। कुछ महिलाओं की लाश ऐसी स्थिति में पाई जाती मानो किसी ने उन्हें नोच खाया हो, तो कुछ की लाशें कभी नहीं मिली। पीटर के पकड़े जाने के बाद उसने कबूल किया कि वेयरवुल्फ बनने की ये शक्ति उसे सेटन ने दी है। पीटर ने ही अपनी पत्नी और लड़के का खून भी किया था और वो अपनी बेटी को अब्यूज करता था। वो जवान महिलाओं को मारने से पहले उनके साथ संबंध बनाता और फिर उन्हें बुरी तरह मारता था। पीटर बच्चों को मारकर खा जाता था। किसानों को एक फील्ड में ढेर सारे कटे हुए हाथ पैर मिले और वहीं पास मौजूद था एक भेड़िया। कुत्तों और किसानों ने उसका पीछा किया और वो भेड़िया एक जगह जाकर रुक गया। पास जाते ही किसानों ने देखा कि वहाँ कोई भेड़िया नहीं बल्कि पीटर खड़ा था। पीटर और उसकी बेटी को जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसकी बेटी भी उसके क्राइम्स में उसका साथ देती थी। दोस्तों, वेयरवुल्फ्स की ये घटनाएं अक्सर हमारे मन को ऐसे बीइंग्स के अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या आज भी वेयरवुल्फ्स का अस्तित्व हमारे बीच है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन पास्ट में घटी ना जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें भ्रम कहकर नकार देना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वेयरवुल्फ्स के बारे में ये दूसरा एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।